तो हेलो फ्रेंड्स, हम वापस आ गए रेंडर जीएफ सीरीज को लेकर। गाइस, इस सीरीज को लेकर आपका इतना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिला कि मैंने भी अब सोच लिया कि इसको पूरा करके रहूँगा। और इसमें मेरी फेवरेट फीमेल कैरेक्टर जिजुरु है यार, तो कैसे पूरा नहीं करता। तो अभी तक आपने रेंडर जीएफ के एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेंडर जीएफ एपिसोड नंबर 4 और 5 के बारे में। आगे के एपिसोड देखना जरूरी है इस एपिसोड को समझने के लिए, तो वो एपिसोड भी जरूर देख लेना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे दोस्तों, आपको भी क्या चाहिए रेंडर जीएफ? अब्बा नहीं मानेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काजुया का पास दिखाया जाता है जब वो पहली बार मामी से मिला था, और मामी को पहली नजर में देखते ही कागुया को अंदर से कुछ कुछ होने लगा था। फिर कागुया का दोस्त कागुया का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि मामी ये बंदा वर्जिन है। काजुया कहता है कि अभी साले ऐसा इंट्रोडक्शन कौन करवाता है। मामी कहती है कि ये क्यूट है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आते हैं। फिर चैट बैट करते हैं, मेरे सुनना मेरे बाबू करते हैं। फिर वो दोनों डेट पर जाते हैं और काजुया मामी के प्यार में पूरी तरीके से डूब गया था। फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर मामी कागुया को किस कर रही होती है। किस करने के बाद मामी कहती है कि सॉरी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। फिर वो वहाँ से जाती है। फिर उसके बाद हमें सारे लोग दिखाए जाते हैं जो साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर काजुया मामी के किस के बारे में सोच रहा होता है। वो अंदर ही अंदर अपने आप से कहता है कि यार क्या किस थी, मैं किस को कभी नहीं भूलूंगा। मामी अपने आप पे काबू नहीं रख पाई, मतलब अब भी वो मुझे लाइक करती है। अगर मैं मामी के और पास गया तो जिजुरु को जलन होगी। फिर वहाँ पर काजुया को दादी का कॉल आता है और वो वहाँ से जाता है। फोन पर दादी काजुया से कहती है कि काजुया, मैं अगले हफ्ते डिस्चार्ज हो रही हूँ। अब मैं जिजुरु को जब देखना चाहती हूँ तब मैं उसे देख सकती हूँ। दादी बाई कहकर कॉल रखती है। काजुया सोचता है कि वो डिस्चार्ज हो रही है, अब मैं कब तक झूठ बोलूंगा। फिर हमें सारे लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर काजुया के फ्रेंड जिजुरु से सवाल करते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम कहाँ पर रहते हो, ये सारे सवाल पूछते हैं। जिजुरु कोई भी जवाब नहीं देती है और वो काजुया की ओर देखती है। काजुया वहाँ पर सोचता है कि अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता हूँ। सॉरी जिजुरु, हमारा साथ यही तक था। और वहाँ पर काजुया खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं और जिजुरु ब्रेकअप करने वाले हैं। तो ये सवाल जवाब का कोई भी मतलब नहीं है ना जिजुरु? जिजुरु हाँ कहती है। काजुया के फ्रेंड्स कहते हैं कि पर क्यों? काजुया कहता है कि हम दोनों के बीच में कुछ बात को लेकर बहस हो गई है। और ये सुनकर सारे लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। काजुया अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आखिर में मैंने ये कर दिखाया। फिर वहाँ पर किबी खड़ा होता है और वो कागुया को एक जोरदार पंच मारता है और वो कहता है कि सारे नल्ले, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तुम्हारी लवर की लाइफ को इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। काजुया कहता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और वो भी किबी को पंच मारता है और वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। किबी कहता है कि मैं तुझसे नाराज हूँ कागुया, तू ऐसा कब से बन गया है? तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे और मामी को साथ में नहीं देखा होगा? मुझे यकीन है कि जिजुरु ने इसीलिए तुमसे ब्रेकअप किया होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हवस चलती है। अगर किसी लड़के ने तुम्हें चुना हो और तुम उसका ख्याल नहीं रख सकते हो, मतलब कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। काजुया कहता है कि साले तू जानता ही क्या है? और वो किबी को एक जोरदार पंच मारता है। काजुया कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि मैं मामी से कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। जब उसने मुझसे ब्रेकअप किया था तब मैं अंदर से पूरी तरीके से टूट गया था। फिर वहाँ पर किबी कहता है कि मामी, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है ना कि कागुया तो पागल है, वो तो जोश में आकर ये सब कुछ कर देता है। पर क्या तुम खुद को नहीं रोक सकती थी? मामी कहती है कि मैंने कोशिश ही नहीं की। फिर वहाँ पर काजुया का फ्रेंड कहता है कि जिजुरु, अभी तुम्हारे लिए यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। जिजुरु हाँ कहकर वहाँ से जाने लगती है और काजुया भी वहाँ से जाता है। फिर काजुया जिजुरु के पास जाता है। जिजुरु कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उन्हें तुम्हारी पूरी बात पता नहीं है, इसलिए वो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। और क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? कागुया कहता है कि हाँ। और वो कहता है कि मैं अगले हफ्ते डेट फिक्स कर दूंगा एजेंसी को बताने के लिए कि तुम मेरे साथ थी। फिर उसके बाद हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। और हाँ, दादी भी अब डिस्चार्ज हो गई है, तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए नहीं आना पड़ेगा। जिजुरु कहते कि सुनकर अच्छा लगा, मेरी दादी भी अब डिस्चार्ज होने वाली है, तो यह एकदम परफेक्ट टाइम है ये सब कुछ फिनिश करने का। कागुया कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा तंग किया। जिजुरु कहते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मुझे पता है कि तुमने जो किया वो ठीक किया। और हाँ, वैसे तुम कोशिश करो तो नल्ले में से मर्द बन सकते हो। गजब बेइज्जती है। फिर जिजुरु कहते कि क्या मैं तुम्हारे सैंडल को गिफ्ट के तौर पर रख सकती हूँ? काजुया हाँ कहता है और वो कहता है कि जिजुरु मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें फालतू नहीं लगा मेरे जैसे की गर्लफ्रेंड बनना? जिजुरु कागुया को हाथ मारती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी जॉब है। वैसे मजेदार था, तुम्हारे साथ मजा आया। काजुया कहता है कि तुम कमाल की हो और वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जिजुरु रेस्ट रूम में जाने का ट्राई करती है, पर तभी वहाँ पर उसके पास किबी आता है।
और वो कहता है कि जीजू क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हमें काजुया दिखाया जाता है जो जाते जाते सोच रहा होता है कि साले किबी की हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, वो भी जीजू के सामने। साला जलता है मुझसे ऐसी गर्लफ्रेंड देखकर, लेकिन जीजू भी कहा मेरी रियल गर्लफ्रेंड है। और वो आगे जा रहा होता है और तभी वो जीजू और किबी को साथ में देखता है और उन दोनों को साथ में देखकर काजुया को झटका लगता है। कहता है कि अब ये क्या बकचोदी हो रही है मेरी लाइफ में। रुको, वो उसके साथ है, मतलब कि वो जीजू को पटाने का ट्राई कर रहा है। साले बचपन में मैंने आइसक्रीम क्या खाने को तेरे को दी, तू मेरी आइसक्रीम यहाँ पे खा रहा है। फिर हमें किबी और जीजू दिखाए जाते हैं जहाँ पर किबी कहता है कि क्या सच में तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। जीजू हाँ कहती है। किबी कहता है कि कागुया को मैं बचपन से जानता हूँ, मुझे पता है कि वो लड़कियों के मामले में नल्लागिरी करता है। उस नल्ले को 1 महीने में 3 बार रिजेक्ट कर दिया था एक ही लड़की ने। तभी मैं जान गया था कि इस नल्ले से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वहाँ पर काजुया पीछे से ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो अंदर ही अंदर कहता है कि साले किबी के बच्चे, मेरी हिस्ट्री क्लियर को तू रिसाइकल बिन क्यों कर रहा है। तो वहाँ पर किबी बोलता है कि जब मैंने पहली बार तुमको कागुया के साथ देखा था तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कागुया ने तुम जैसी लड़की को पटाया है। हाँ वो थोड़ा बेवकूफ़ है लेकिन वो अच्छा भी है। एक बार स्कूल में समर के लिए हमारी क्लास मॉर्निंग ग्लोरी उगा रही थी, लेकिन मैंने गलती से कागुया के प्लांट को खराब कर दिया था। मैंने उसके प्लांट के बीज खो दिए थे और मैंने उसमें दूसरे बीज डाल दिए थे और उसमें से कुछ उगने लगा था जिसे देखकर वो खुश था। वो हमेशा उस प्लांट को पानी देता था और उसका एनालिसिस करता था। ये थोड़ा अजीब है ना। जीजू कहती है कि हाँ। किबी कहता है कि उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने उसे माफ़ी मांगने का फैसला किया। लेकिन फिर ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। उसमें एक प्लांट उगता है, एक फ्लावर प्लांट, और उस फ्लावर के लिए उसे गोल्ड मेडल मिला था। पर वो साला उदास था क्योंकि वो मॉर्निंग ग्लोरी नहीं थी। अगर उसने हार मानकर पानी ना डाला होता और उससे देखभाल नहीं की होती तो वो फ्लावर नहीं उगता। हमें कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तुम कागुया के लिए खड़ी हुई थी तब मुझे पता चला कि कागुया को वैसी लड़की मिल गई है जो उसे समझ पाए। मुझे नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन प्लीज तुम उसे एक चांस दो। अगर उसने कभी तुम्हें रुलाया तो मैं उसकी वाट लगा दूंगा। वो तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। और ये लो टिकट मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में कुछ टाइम बिताओ। चिजुरू कहती कि नहीं, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। किबी कहता कि अब ले भी लो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की जीएफ हो यार। और किबी की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर काजुया सोचता है कि मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। वहाँ पर एक कुत्ता आता है और वो वहाँ पर भौंकता है और उसे देखकर कागुया डर के बाहर निकलता है। किबी और चिजुरू उसे देखते हैं। कागुया वहाँ से भागता है और वो रुकता है और वो शर्मा के कहता है कि आई एम सॉरी किबी, जो कुछ भी मैंने तेरे साथ किया। किबी कहता है कि अब चुप हो जा और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो तुम दोनों साथ में जाना और एंजॉय करना। फिर उसके जाने के बाद चिजुरू कागुया को टिकट देती है और वो कहती है कि ये लो मैं आ रही हूँ। उसकी इतनी अच्छी स्पीच सुनने के बाद मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये आखिरी बार होगा। और किबी को पूरी बात पता नहीं है तो तुम मुझसे कहोगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया तो वो मान जाएगा। कागुया कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों फेरी बोट पे जाते हैं जहाँ पर चिजुरू की तबीयत ठीक नहीं होती है। कागुया कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तो चिजुरू कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहती है कि आज ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा, अब मैं ठीक से जी पाऊंगी। कागुया कहता है कि अब इतनी भी ज्यादा बेइज्जती मत करो मेरी। पापा चिजुरू कहते हैं कि कागुया तुम्हें तुम्हारी एक्स को बनाना है ना, तो जाओ उसे मनाओ। अगर तुम सच में उसे चाहते हो तो उसे मनाओ। और हाँ मैं अंदर जा रही हूँ। कागुया कहता है कि तुम्हारा थैंक यू। फिर कागुया फोन लेकर बात करने के लिए बाहर जाता है। फिर उसके बाद हमें चिजुरू दिखाई जाती है जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। फिर हमें काजुया दिखाया जाता है जहाँ पर मामी उससे कहती है कि काजुया मुझे तुमसे बात करनी, तुम कहाँ पर हो। काजुया कहता है कि मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में 10-15 मिनट के बाद मैं तुम्हें मिल सकता हूँ। मामी कहती है कि ठीक है, मैं अभी होटल के स्विमिंग पूल में हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगी। फिर हमें चिजुरू दिखाई जाती है जो बोट के द्वार पर आती है और वो वहाँ से नीचे गिरती है और उसे देखकर आजू बाजू के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि एक लड़की नीचे गिर गई है जिसके लंबे बाल थे। और वहाँ पर काजुया ये सारी बातें सुनता है और वो अपना फोन छोड़कर वहाँ से भागने लगता है और वो भी पानी के अंदर गिरता है। फिर वो पानी के अंदर सोचता है कि वो एक रैंडम जीएफ है जिसका कभी भी मेरे साथ रियल रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। फिर वो वहाँ पर चिजुरू का हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि मैं उसे बचाऊंगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चिजुरू बाहर होती है और वो होश में आती है। फिर चिजुरू कागुया को नीचे पड़ा हुआ देखती है जो बेहोश था और उसे देखकर चिजुरू को याद आता है कि कागुया ने उसे बचाया है। चिजुरू सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, ना मैं खुद का ख्याल रख पाई और ना ही मेरे क्लैन का ख्याल रख पाई। और वो कागुया के पास जाकर उसे उठाती है, लेकिन कागुया नहीं उठता है और कागुया को ऐसे देखकर वो डर जाती है। वो आसपास इलाके लोगों की हेल्प मांगती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो कागुया की हार्ट बीट दबाती है, उसके बावजूद भी कागुया को कोई भी असर नहीं पड़ता है। चिजुरू कहते कि तुम सच में बेवकूफ हो, मैं एक रैंडम गर्लफ्रेंड हूँ, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई।
लेकिन इन सब के बावजूद भी कागुया नहीं उठता है। फिर हमें वहाँ पर कागुया की आवाज सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि मैं मरने वाला हूँ। सॉरी दादी, मैं पूरी जिंदगी नल्ला बन के मर रहा हूँ। जिजुरू तुम्हें भी सॉरी तंग करने के लिए। और तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि जिजुरू के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो आखिर में कागुया को किस करती है और कागुया होश में आ जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। साले एक प्यारी किस क्या मिल गई, मरा हुआ होकर भी जिंदा हो गया। फिर काजुया जिजुरू की ओर देखता है जहाँ पर जिजुरू डरी हुई होती है। काजुया कहता है कि तुमने अभी क्या किया। जिजुरू कहते कि आई एम सॉरी, पर तुम्हें बचाने के लिए करना पड़ा। काजुया कहता है कि नहीं नहीं आई एम सॉरी। फिर वहाँ पर बोट लेकर लोग आते हैं और वो लोग कागुया और जिजुरू को बहुत बुरा भला सुनाते हैं। फिर कागुया के दोस्त कागुया को भी सुनाते हैं। फिर काजुया जाते हुए जिजुरू से थैंक यू कहता है उसे बचाने के लिए। जिजुरू कहते हैं कि मैं भला तुम्हें क्यों ना बचाती, आखिर में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। किबी कहता है कि साले अब क्या बोलता है। काजुया सोचता है कि जिजुरू रेंडा गर्लफ्रेंड है और वो एक मैच्योर लड़की है, वो किस को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेगी। उसके बाद किबी और उसके दोस्त कार लेकर आते हैं कागुया को घर ड्रॉप करने के लिए। किबी कहता है कि जिजुरू कहाँ है। कागुया कहता है कि वो घर चली गई। फिर वो मामी को कार के अंदर देखता है और वो उसके पास जाता है, लेकिन मामी कार का दरवाजा बंद कर देती है। तो काजुया को ये देखकर शौक लगता है और वो सोचता है कि मैं अपनी रियल गर्लफ्रेंड कभी नहीं बना पाऊंगा। फिर किबी कागुया को घर ड्रॉप करता है। किबी जाते हुए कहता है कि जिजुरू का ख्याल रखना, उसे कभी छोड़ना मत, वरना पता है ना पूरी लाइफ अपना हाथ जिंदाबाद। काजुया सोचता है कि क्या चुतिया फ्रेंड मिला है। फिर वहाँ पर कागुया सोचता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जिजुरू के दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, वो मेरी टाइप की नहीं है। जब वो मुझसे पैसा मांगती है तो वो पूरी बदल जाती है। फिर उसके पीछे जिजुरू आती है और वो कहती है कि यहाँ पर रास्ते में भीख मत मांगो। और कागुया उसे देखता है। जिजुरू ऊपर जाती है। कागुया कहता है कि मैंने अगले वीक की बुकिंग करवा दी है। जिजुरू कहती है कि ओके और वो अंदर जाती है। फिर वहाँ पर कागुया सोचता है कि ये शायद उसकी जॉब का एक हिस्सा होगा अपनी क्लाइंट को बचाने का। फिर कागुया अपने रूम के अंदर आता है और वो अपना फोन देखता है और उसमें वो मामी की हॉट फोटोज देखता है और वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता है और वो टिश्यू पेपर लेकर बैठ जाता है और वो अपनी इमेजिनेशन देखता है और उसकी इमेजिनेशन काफी ज्यादा कड़क थी यार। लेकिन तभी वहाँ पर उसे जिजुरू भी दिखाई देती है और भाई का जोश ढीला हो जाता है। कागुया सोचता है कि नहीं नहीं मैं सिर्फ मामी को याद करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जिजुरू याद आ रही होती है। कागुया सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद सुबह वो कॉलेज आता है और वहाँ पर जिजुरू उसकी फ्रेंड के साथ खड़ी थी और वो कागुया को दिखती है। कागुया उसे देखकर शर्माता है और जिजुरू वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर कागुया पागल सा हो रहा होता है कि वो एक जानता जिया पे मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कागुया और उसकी फैमिली कहीं पर जा रही होती है। वहाँ पर दादी कहती है कि मैंने स्प्रिंग रिसोर्ट बुक करवाया है। वहाँ पर कागुया सोचता है कि पता नहीं अब क्या होगा। फिर वो लोग हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट पहुँचते हैं। फिर वो लोग अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर दादी कहती है कि मेरी फ्रेंड भी यहाँ पर आने वाली है। कागुया कहता है कि कौन। दादी कहती है कि शायद तो इधर आओ और वहाँ पर जिजुरू की दादी आती है। कागुया को शौक लगता है और वो कहता है कि अब यहाँ पर ये क्या कर रही है। दादी कहती है कि उन्हें हेलो बोलो। कागुया कहती है कि दादी आप यहाँ पर क्या कर रही है। जिजुरू की दादी कहती है कि हमने साथ में ट्रिप बनाने का फैसला किया था हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद। तो आप काजुया जिजुरू को ढूंढता है। काजुया की मॉम कहती है कि क्या ढूंढ रहे हो। काजुया कहता है कि नहीं कुछ नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद दादी काजुया को उसकी रूम दिखाती है। दादी कहती है कि रिसोर्ट थोड़ी महंगी है, तुम्हें और मेरी फ्रेंड साथ में रहेंगे, तुम अपनी रेगुलर रूम में शिफ्ट हो जाओ। कागुया कहता है कि ठीक है, वैसे भी तुम दोनों अभी डिस्चार्ज हुई हो तो साथ में रहो और मजे करो। फिर कागुया वहाँ से जाता है। उसके जाने के बाद दादी कहती है कि वो गया और दादिया कहती है कि अब होगा तांडव। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। कागुया रूम का दरवाजा खोलता है जो पहले से खुला हुआ था। वो अंदर आता है तो अंदर कोई भी नहीं था। कागुया रूम देखता है और वो सोचता है कि रूम तो बढ़िया है। तो वहाँ पर जिजुरू दादी बोलते हुए बाथरूम के अंदर से बाहर आती है और कागुया उसे देखता है और उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी। कागुया को देखकर जिजुरू कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन अपने कागुया भाई का ध्यान कहीं और पर था। जिजुरू को इस बात का एहसास होता है और वो अपनी खिड़की बंद करती है और जिजुरू वहाँ से जाने लगती है और कागुया भी उसके पीछे जाता है। कागुया कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। जिजुरू कहते कि तुम समझे नहीं गधे, वो दादियों का प्लान है। फिर वो लिफ्ट के अंदर बैठती है। कागुया भी वहाँ पर आता है लेकिन जिजुरू उसे रोकती है और कहती है कि तुम सीढ़ियों से आओ वरना गला काट दूंगी। उसके बाद कागुया और जिजुरू दादियों के पास आते हैं। जिजुरू की दादी कहती है कि इसके लिए माफ करना, पर तुम कागुया के साथ मजा करो ना। जिजुरू कहती है कि दादी मैं आपका इंतजार कर रही थी। कागुया कहता है कि हाँ दादी ये कुछ ज्यादा हो रहा है। कागुया की दादी कहती है कि उन्होंने रूम बनाया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यह यहाँ के होटल स्टाफ की गलती है। जिजुरू की दादी कहती है कि हाँ और तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। जिजुरू कहती है कि हाँ पर एक रूम शेयर करना ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा।
हमने अभी तक हमारी लाइन को क्रॉस नहीं किया है। कागुया सोचता है कि किस लाइन की बात कर रही है। कागुया की दादी कहती है कि क्या तुमने अभी तक वो नहीं किया है? हमें लगा कि सब कुछ हो गया। तुम दोनों बड़े शर्मीले हो। अब यहाँ से जाओ और मजे करो। यार ये कितनी औसम है यार। फिर उसके बाद वो दोनों रूम के अंदर आते हैं। कागुया कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें कहेंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है तो उनकी ट्रिप बर्बाद हो जाएगी। हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। जीजुरू कहते हैं कि ये बुरा है एक लाइन के साथ अपनी रूम शेयर करना। तो आप कागुया सोचता है कि यार जीजुरू क्या दिख रही है। सच में इंद्रलोक से अप्सरा धरती पर आ गई है। कौन चूतिया इसके साथ रात बिताना नहीं जाएगा। और तभी जीजुरू जोर से टेबल पर हाथ मारती है और वो कहती है कि अपनी इमेजिनेशन को अपने पास रखना, वरना जो तुम इमेजिन कर रहे हो वो रियल में करने के लायक नहीं छोड़ूगी। फिर जीजुरू कहते हैं कि मैं बात लेने जा रही हूँ और हाँ यहाँ पर कोई उल्टी पुल्टी हरकत मत करना, वरना मैं तुम्हारी दादी को बता दूंगी कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। और वो वहाँ से जाती है। फिर उसके बाद जीजुरू देखती है तो अंदर कागुया की दादी थी। फिर वो दोनों साथ में बात लेते हैं। दादी कहती है कि तुम्हारी बॉडी बड़ी सेक्सी है और मेरा बेटा जरा भी सेक्स नहीं करता है, उसके लिए मुझे माफ करना। जीजुरू कहती है कि कोई बात नहीं। दादी कहती है कि आज का दिन यादगार है। जीजुरू कहती है कि क्यों? दादी कहती है कि आज के दिन मेरे पति गुजर गए थे। मैं थोड़ी अकेली हो गई थी पर अब मैंने खुद को संभाल लिया है और अब तुम देख सकती हो मैं अपनी फ्यूचर बहू के साथ बात ले रही हूँ। जीजुरू कहती है कि दादी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ कि सब कुछ झूठ है तो आप जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है तो? दादी कहती है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो अपनी लाइफ में झूठ ना बोले। अगर तुम दूसरे प्लेनेट की लड़की होगी तब भी मैं तुम्हें अपनाऊंगी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कागुया और जीजुरू साथ में बैठ के खाना खाने वाले होते हैं। जीजुरू कहते हैं कि अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो हमें हमारे पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो एंजॉय करो, चीयर्स। कागुया भी कहता है कि चीयर्स। फिर उसके बाद कागुया कहता है कि मैं बाथरूम के पास जा रहा हूँ सोने के लिए। अगर मैं तुम्हारे आसपास सोऊंगा तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। जीजुरू कहते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम यहाँ पर सो सकते हो। और ये सुनकर कागुया पूरा लाल हो जाता है। और यहाँ पर एपिसोड नंबर 4 और 5 होते हैं फिनिश। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो अपने सारे एनिमे फैन के साथ शेयर जरूर करना। और हमारे चैनल पे आप नए आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।